नमस्ते एंड वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइस। मैं हूं आपकी दोस्त दिया एंड यहाँ पे हम सीख रहे हैं टीडीएस का पूरा कोर्स, जिसमें हमारा आज का पार्ट 4 है। और आज के पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, टीडीएस रिटर्न फाइल हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो भी टैली प्राइम से। सो अगर हमें टैली प्राइम से रिटर्न फाइल करना है तो आपको 5 स्टेप्स करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहला है कि आपको आपका जो टैली का डेटा है उसको वेरीफाई करना होगा। सेकंड स्टेप में आएगा कि आपको चलन को रिकंसाइल करना होगा। थर्ड, एक्सपोर्ट करना होगा रिटर्न को। एंड फोर्थ क्या होगा, टीडीएस की जो यूटिलिटी रहती है, जो एनएसडीएल की साइट पे रहती है, वहां पे जाके आपके डेटा को वैलिडेट करके फिर ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा, जो एफईयू फाइल जनरेट हम लोग करेंगे। सो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है और भी हम इसको सिंपल करके वीडियो में आपको डिटेल में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने हमारे टीडीएस के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, क्योंकि हमने स्टेप बाय स्टेप टीडीएस के बारे में बताया हुआ है। अदरवाइज जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो मे बी आपको एरर आ सकती है। तो पहले वो देखिए और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो कीजिए। अगर आपने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। कॉमन नेम से, दैट इज टू दिया पटेल। आइए देखते हैं। सो जिसके लिए सबसे पहले हम लोगों को हमारे डेटा को वेरीफाई करना होगा, जो भी हम रिटर्न फाइल करने वाले हैं वो पीरियड का। जिसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग आएंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में। यहाँ पे हम लोग टीडीएस रिपोर्ट्स में चले जाएंगे। सबसे पहला है हम लोगों को फॉर्म 26Q करना है, जो रहता है अदर देन सैलरी। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ डेटा को वेरीफाई करना होगा। ये जो मॉडिफाई मास्टर एंड वाउचर है उसके रिलेटेड हम बाद में देखेंगे। सबसे पहला यहाँ पे हमें देखना है कि इंक्लूडेड इन रिटर्न कितने हैं, 2 है। मतलब कि जो हम रिटर्न फाइल करने हैं ये पीरियड का, उसमें 2 जो हमारे वाउचर है वो इंक्लूड है। नॉन रिलेवेंट जो है इन दिस रिटर्न वो 21 है। इसके बाद में यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस दिखेंगे, करेक्शन नीडेड। अगर आप कुछ गलती की होगी आपने एंट्री करते टाइम तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे हमारा 0 है, अगर आपको 1, 2 या फिर वॉट एवर काउंट दिख रहा है तो फिर आपको उसको चेंज करना होगा, डिटेल्स को एक बार देखना होगा एंड फिर अपडेट करना होगा। तो यहाँ पे ये 0 होना चाहिए सबसे पहले रिटर्न फाइल करने के टाइम पे। यहाँ पे है डिडक्शंस डिटेल्स। सो डिडक्शंस एट नॉर्मल रेट, हायर रेट, जो भी रहा होगा आपने जिस हिसाब से एंट्री किया होगा उस हिसाब से यहाँ पे आपको डिटेल्स आई होगी। जैसे कि हमारे 2 जो वाउचर्स है वो यहाँ पे नॉर्मल रेट में है, तो वो हम देखते हैं। जैसे कि ये 2 वाउचर है हमारे, जिसका हम लोगों को रिटर्न फाइल करना है, तो इस हिसाब से एक बार आप देख लीजिए। इसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे पेमेंट डिटेल्स में इंक्लूडेड इन रिटर्न्स यहाँ पे 0 है और यहाँ पे दिख रहा है अनसर्टेन ट्रांजेक्शंस। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे चालान की डिटेल्स भी अपडेट करनी पड़ेगी। तो वो हम एस्केप करते हैं और यहाँ पे आते हैं चालान रिकंसिलिएशन में। तो यहाँ पे आपको देखना है जैसे कि शो ऑल, जैसे हमने कुछ यहाँ पे डिटेल्स अपडेट कर दी है, पर आपको यहाँ पे चालान की डिटेल्स भी अपडेट करनी होगी। तो जिसमें क्या करना होगा, आपको बीआरएस कोड, चालान नंबर और चालान की डेट जो है वो यहाँ पे आपको देनी होगी। तो आप ये चालान कहाँ से डाउनलोड करेंगे, आइए देखते हैं। आपको जाना है ई पोर्टल incometax.gov.in की साइट पे और पे लॉग इन करना है और यहाँ पे आपको पैन नंबर नहीं पर कंपनी का 10 नंबर देना है और फिर 10 नंबर से लॉग इन करना है। यहाँ पे टिक करके फिर आपको पासवर्ड देके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हमारा ये जो पोर्टल है वो ओपन हो गया। यहाँ पे आपको दिखेगा टीडीएस, मतलब कि हमारा ये टीडीएस का पोर्टल हमने लॉग इन किया हुआ है। यहाँ पे हमें जाना है ई फाइल में, ई पे टैक्स में, और यहाँ पे हम लोगों को पेमेंट हिस्ट्री में आना है। यहाँ पे आपको चालान दिखेंगे जिसका भी आपने पेमेंट कर दिया होगा वो। यहाँ पे बेसिकली जैसे कि हमने दिसंबर में 3 चालान जनरेट किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा तीनों को ही। यहाँ पे ऑप्शन है डाउनलोड का, तीनों को डाउनलोड करके फिर इसकी डिटेल्स आपको अपडेट करनी पड़ेगी। तो अपडेट क्या करनी है वो भी देखते हैं। ये चालान हमारा है और चालान में आपको बीएसआर कोड, चालान नंबर एंड टेंडर डेट भी आपको यहाँ पे दिख जाएगी। बेसिकली डेट ऑफ डिपॉजिट है वो भी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये डिटेल्स जो है वो आपको यहाँ पे टैली में अपडेट करनी है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे आपको ई रिटर्न जो क्वार्टर है उसको अपडेट करना है। जैसे कि हम लोग Alt R प्रेस करेंगे, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे हमारा 1/7 है, जैसे कि जुलाई का है, और जो क्वार्टर का पीरियड जो है वो कौन सा था हमारा, जैसे कि 30 सितंबर है। 194 आई का है हमारा, कंपनी है, रेसिडेंट है। यहाँ पे चेक नंबर से पेमेंट नहीं किया है तो इसको आप नील कर दीजिए, और चेक डेट यहाँ पे नहीं करेंगे तो चलेगा बिकॉज हमने नेट बैंकिंग से पेमेंट किया हुआ है। इसके बाद में बीएसआर कोड यहाँ पे दे दीजिए जो मैंने आपको बताया। चालान नंबर भी वहां पे मिल जाएगा और चालान डेट भी मिलेगा। बेसिकली जिस डेट को आपने पेमेंट किया है वो डेट यहाँ पे डालनी है, और यहाँ पे कौन सी बैंक से आपने पेमेंट किया है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना
पड़ेगा। इस हिसाब से आपको ये डिटेल्स अपडेट यहाँ पे करनी है, यहाँ पे आपको ब्रांच की डिटेल्स देनी है। तो इस हिसाब से आपको पहले तो ये पूरा जो टीडीएस का चालान रिकंसिलिएशन है वो करना पड़ेगा और इसके बाद में कंट्रोल ए से हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारी डिटेल्स जो है वो अपडेट हो गई है। तो जितने भी आपके एंट्रीज है उसको पहले आप रिकंसाइल कर दीजिए। तो हमने ये चीज जो है वो कर दी है। अभी हम लोग फॉर्म 26Q में जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो हमने तो चालान रिकंसाइल कर दिए है, स्टिल यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस में हमें 2 एंट्रीज दिख रही है। अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, पर ये क्यों आ रहा है मैं उसका भी बताती हूँ आपको। क्योंकि हमने क्या किया था, ये जो डिटेल्स है उसको हमने एक्सपोर्ट कर दिया था बेसिकली रिटर्न फाइल करने के लिए, और इसके बाद में हमने कुछ चेंजेस किए थे, इसकी वजह से यहाँ पे हमें ये एरर आ रही है। इसके लिए सिंपली यहाँ पे आपको क्या करना है, और हमने क्या चेंजेस किए थे वो भी यहाँ पे मॉडिफाइड मास्टर एंड वाउचर्स में यहाँ पे दिखेगा। तो सिंपली यहाँ पे हमें Alt W यहाँ पे बोल रहा है रिकम्प्यूट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, Alt W प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो सर्टेन ट्रांजेक्शन से वो कहाँ पे चला गया, इंक्लूडेड इन रिटर्न, और यहाँ पे भी आ गया कि हमने जो टीडीएस डिडक्ट किया है वो कौन से हेड में किया है और टोटल अमाउंट कितना हमने पे किया हुआ है। तो ये हमारा बेसिकली ये व्यू रहता है रिटर्न फाइल का। अभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमें सेव करना होगा, इसके बाद भी हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरा ऑप्शन सेव एज ए रिवाइज्ड आ रहा है, बिकॉज मैंने एक बार ऑलरेडी इसको सेव किया हुआ है। तो अभी आप सेव कर दीजिए और मैं सेव एज ए रिवाइज्ड कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए, डू यू वांट टू सेव द रिवाइज्ड रिटर्न, हम करेंगे यस। तो हमारा जो रिटर्न है वो सेव हो चुका है। इसके बाद में हम लोगों को ये रिटर्न जो हमने सेव किया हुआ है इसको हमें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम Alt E प्रेस करेंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पे ई रिटर्न पे जाएंगे। बेसिकली अभी हमें हमारी जो फाइल है टेक्स्ट फाइल उसको सेव करना होगा। तो हमारा जो पाथ दिया है यहाँ पे हमारी जो टेक्स्ट फाइल है वो सेव होगी, आप आपके हिसाब से चेंज कर सकते हो। इसके बाद में ये फाइल का नेम रहेगा और यहाँ पे डेट रहेगी, तो डेट आप वो डाल सकते हो जैसे कि हमारा क्वार्टर एंड हो रहा है 30 सितंबर को, तो हम यहाँ पे 1/10 कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो आपका रिटर्न है वो रेगुलर है प्रीवियस पीरियड का, अगर यस है तो यस करके फिर यहाँ पे रिसिप्ट नंबर है टोकन नंबर दे दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे आप नो कर दीजिए। सो यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने से पहले यहाँ पे नोट देखिए क्या बताया है टैली ने कि आप जो डेटा को अपलोड करने वाले हो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, NSDL की फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी से आपको पहले वैलिडेट करना होगा आपके डेटा को, इसके बाद में आप सबमिट कीजिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे और फिर बाद में वैलिडेट करेंगे। सो यहाँ पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो ओवरराइट आ रहा है, हम लोग यस कर देंगे। तो ये हमारा जो टेक्स्ट फाइल है वो सेव हो चुका होगा, जो भी हमने पाथ सिलेक्ट किया होगा वहां पे। अभी हम लोग क्या करेंगे, हमारी जो फाइल है उसको वैलिडेट करना पड़ेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमारा जो यूटिलिटी है वो डाउनलोड करना है और वेरीफाई करना है हमारे टैली के डेटा से। सो इसके लिए यहाँ पे आपको proteinteampan.com जो है इसकी वेबसाइट पे आना है, ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है जिसमें आपको ETDS ETCS में जाना है, क्वार्टरली रिटर्न पे जाना है, और यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि रेगुलर है या फिर करेक्शंस है। तो हमारा क्या है, रेगुलर है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कीजिए। सो यहाँ पे रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी दी हुई है, ये लिंक पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे 2 काम होंगे। अगर आप मैन्युअल आपका रिटर्न फाइल करने वाले हो, जैसे कि आपके पास एक्सेल शीट है जिसमें आपने पूरी डिटेल्स अपडेट की हुई है आपके वेंडर की और आपकी पूरी डिटेल्स है, जो मैन्युअल आपको यहाँ पे अपडेट करना है, प्लस यहाँ पे टेली डेटा का वैलिडेशन भी करना है आपको, तो यहाँ से भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोगों को ओनली क्या करना है, हमारी फाइल को वैलिडेट करना है, FVU हमें जनरेट करनी है, राइट। तो जिसके लिए आप यहाँ पे ये वाली यूटिलिटी को भी, एक्सटेंशन को भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। तो हमारी ये जो TDS स्टैंडअलोन फाइल जो है वो डाउनलोड हुई है, हम यहाँ पे ओपन करेंगे, यहाँ पे भी ओपन करेंगे और यहाँ पे TDS स्टैंडअलोन FVU है उस पे हम लोग डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, TDS स्टैंडअलोन फाइल है इस पे डबल क्लिक कर देंगे, मतलब उसकी जो नीचे वाली फाइल है उसको बता रहा है कि प्लीज डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन, बट हमने लेटेस्ट वर्जन ही डाउनलोड किया हुआ है। तो आपको अगर ऐसा मैसेज आता है तो फिर आपको यहाँ पे ओके करके फिर आगे बढ़ना है। सो यहाँ पे हमें कुछ जो डिटेल्स है वो देनी होगी। सबसे पहला है हमारा TDS TCS इनपुट फाइल, मतलब हमने जो टैली का जो टेक्स्ट फाइल बनाया है ई रिटर्न वाला, वो यहाँ पे हम लोगों को ब्राउज करके अपलोड करना है। यहाँ पे हमारी जो क्या फाइल थी टेक्स्ट फाइल, उसको सिलेक्ट करके फिर ओपन करना है, तो ये पाथ यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद में चालान इनपुट फाइल नेम विद पाथ, मतलब यहाँ पे आपको CSI फाइल जो है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। आप
आपके पोर्टल से, तो हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं। सो जिसके लिए आपको यहाँ पे ई फाइल में जाना है, ई पे टेक्स्ट में जाना है, और यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन जो है दैट इज चालान स्टेटस इंक्वायरी CSI फाइल, यहाँ पे आपको पीरियड सिलेक्ट करना है। जुलाई से लेके हमारा क्वार्टर कौन सा था, सितंबर तक का, राइट। तो हम लोग 30 सितंबर कर देंगे। फिल्टर चलन करेंगे तो जितने भी चलन होंगे वो ड्यूरेशन के वो पूरे आ जाएंगे, और यहाँ पे डाउनलोड चलन फाइल करेंगे तो ये हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है, दैट इज CSI फाइल, जिसको अभी हम लोग अपलोड करेंगे। यहाँ से हमने जो अभी CSI फाइल को सेव किया है, यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके फिर हम यहाँ पे उसको अपलोड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि अगर कोई एरर आई तो आपको वो जो फाइल है वो कहाँ दिखेगी, तो वो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ये कंसोलिडेटेड फाइल कहाँ पे जाएगी विद पाथ, वो भी आपको सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली ये डिटेल्स आपको करके फिर वैलिडेट पे क्लिक करना है। सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें कुछ एरर आई है, हम लोग ओके करते हैं। यहाँ पे हमें देखो एरर फाइल में क्या आया है कि आपने 10 जो है वो गलत डाला हुआ है। सो आपको क्या करना होगा, 10 को करेक्ट करना होगा आपको टैली प्राइम में। तो 10 नंबर जो हमारी कंपनी की पूरी डिटेल्स डालते हैं वहां पे आपको 10 नंबर देना होगा। एंड फिर इसके बाद में फिर से एक बार आपको जो रिटर्न फाइल है, जो आपने TDS का रिटर्न जो है वो आपको एक्सपोर्ट करना होगा और फिर से वैलिडेट करना होगा। तो वैलिडेट जैसे ही करेंगे तो FVU फाइल जो है वो जनरेट हो जाएगी। कि FVU फाइल अगर जनरेट हो जाएगी तो इसके साथ में 27A भी जनरेट होगा, जो PDF कॉपी होगा। अगर आपको लगता है कि आपको टीम सेंटर में जाके फिर आपका रिटर्न फाइल करवाना है, तो आप पेन ड्राइव में ये फाइल जो आपकी बनेगी वो FVU फाइल प्लस आपका जो 27A बना है वो लेके जा सकते हो। और अगर आपको रिटर्न फाइल ऑनलाइन ही करना है तो इसकी प्रोसेस हम लोग देखते हैं। अभी ये जो फाइल है उसको मैं FVU फाइल में जनरेट नहीं कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरा एजुकेशनल पर्पस के लिए ही, मैं आपको दिखाने के लिए ही बेसिकली मैं ये कर रही हूँ। सो अभी FVU फाइल उसे कंसीडर करते हैं कि आपकी बन गई है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको कुछ एरर आती है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अभी ऐसे कंसीडर करते हैं कि FVU फाइल जो है वो आपकी बन गई है, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, हमें अपलोड करना होगा। तो जिसके लिए हम फिर से डैशबोर्ड में जाएंगे। यहाँ पे हम लोग कहां पे जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म में, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे, और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है डिडक्शंस ऑफ टैक्स एट सोर्स TDS, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड करेंगे। यहाँ पे आपको फॉर्म सिलेक्ट करना है, तो कौन सा है, फॉर्म 26Q अदर देन सैलरी, राइट, ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है, तो कौन सा आएगा, 23-24, और यहाँ पे क्वार्टर सिलेक्ट करना है, तो हमारा Q2 का हम कर रहे थे, राइट, और रेगुलर है, राइट, तो रेगुलर यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पे देखिए अपलोड TDS जिप फाइल। सो बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो अटैच फाइल जो है वो हमारे पास तो FVU वर्जन था, FVU फाइल में हमारा जो फाइल है वो बेसिकली रेडी हुआ है, राइट। तो इसको हम लोगों को राइट साइड क्लिक करके, जैसे हम लोग जिप फाइल बनाते हैं ना, सिमिलरली आपको वैसे बनाना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फाइल आपकी FVU बनी है, जिसको आपको राइट साइड क्लिक करना है, कंप्रेस टू जिप फाइल करना है, और जो ये जिप फाइल बनी हुई है वो फाइल को आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फाइल अटैच करके फिर आपको अपलोड करना है। अभी आगे की प्रोसेस मैं नहीं कर रही हूँ, पर मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये फाइल अपलोड हो जाएगी। इसके बाद में प्रोसीड टू E-वेरीफाई करना होगा। तो क्या होगा कि आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या फिर DSC के थ्रू आप ये रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हो। OTP आएगा, वो देके फिर सबमिट करना होगा। तो ये जो आपका रिटर्न है वो फाइल हो जाएगा। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस जो आपको फॉलो करना पड़ेगा, और आपका रिटर्न फाइल जो है वो हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रिटर्न फाइल करना है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, और हमारे वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट बॉक्स में जाकर एटलीस्ट गुड लिखना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ नई अपडेट्स के साथ। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।